हुल का मन दंग रह गया। भले ही तकनीक बहुत आगे बढ़ चुकी थी, लेकिन उसने देखा कि लोगों के भाव और मूल बातें वही थी: सहयोग, खुशी, मदद और प्रेम। राहुल ने महसूस किया कि समय चाहे अतीत हो या भविष्य, इंसानों की असली खुशियां और सीख हमेशा समान रहती है। वापस लौटकर अपने समय में राहुल ने घड़ी को संभाल कर रखा। उसने ठाना कि वह इसे केवल सीखने और दूसरों की मदद करने के लिए ही इस्तेमाल करेगा। अब उसकी घड़ी उसके लिए सिर्फ समय का साधन नहीं, बल्कि साहस, जिज्ञासा और समझदारी का प्रतीक बन चुकी थी। राहुल ने धीरे धीरे अपने स्कूल प्रोजेक्ट्स में भी बदलाव किया। अब वह सिर्फ नाम और तारीख याद नहीं करता था, वह लोगों के जीवन, उनकी खुशियों और संघर्षों को समझने की कोशिश करता था। उसने पुराने खेल और गतिविधियों को अपने प्रोजेक्ट्स में शामिल किया। बच्चों के चेहरों पर खुशी देखकर उसे एहसास हुआ कि अतीत की सरल खुशियां आज भी लोगों को जोड़ सकती है। राहुल ने स्कूल में अपने दोस्तों को भी समय यात्रा के अनुभव सुनाए। शुरू में वे उसे मजाक समझ रहे थे, लेकिन राहुल की आंखों में चमक और अनुभव सुनकर वे भी हैरान रह गए। उन्होंने देखा कि राहुल केवल कहानी नहीं सुना रहा था, वह अपने अनुभव साझा कर रहा था। राहुल ने महसूस किया कि समय यात्रा ने उसे केवल अतीत और भविष्य नहीं दिखाया, बल्कि उसने उसे धैर्य, साहस और समझदारी भी सिखाई। अब वह किसी भी कठिनाई में शांत रह सकता था और हर समस्या का हल सोच समझकर कर सकता था। उसने जाना कि जीवन की सबसे बड़ी खुशियां अक्सर छोटी चीजों में छिपी होती है, जैसे किसी की मदद करना, किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना या किसी छोटी खुशी का हिस्सा बनना। राहुल ने अपने अनुभवों को धीरे धीरे दूसरों के साथ साझा करना शुरू किया। उसने केवल स्कूल प्रोजेक्ट्स में ही नहीं, बल्कि जीवन के छोटे छोटे सबक भी अपने दोस्तों और परिवार के साथ बांटे। वह अब सिर्फ एक छात्र नहीं था, वह एक प्रेरणा बन गया था। उसने दिखाया कि सीखने की इच्छा, साहस और जिज्ञासा इंसान को कहीं भी ले जा सकती है। धीरे धीरे राहुल ने अपनी घड़ी की क्षमताओं को और समझा। उसने देखा कि यह केवल समय में आने जाने का साधन नहीं है, यह उसे अंदर से बदलने, सोचने और समझने की शक्ति भी देती है। उसने जाना कि समय चाहे किसी भी युग का हो, खुशियां हो, सीख और अनुभव हमेशा एक जैसी होती है। राहुल ने तय किया कि वह घड़ी का इस्तेमाल केवल अच्छे काम और सीखने के लिए करेगा। उसने देखा कि असली टाइम ट्रैवल केवल किसी समय में जाने में नहीं, बल्कि अपने नजरिए, सोच और समझ को बदलने में है। राहुल अब हर दिन को पूरी तरह जीता। वह अपने दोस्तों और परिवार की मदद करता, सीखने की कोशिश करता और जीवन के हर छोटे पल की कदर करता। उसकी जिंदगी सिर्फ टाइम ट्रैवल का रोमांच नहीं थी, यह सीखने, समझने और हर अनुभव से कुछ नया लेने का सफर बन गई थी। और इस तरह राहुल की जिज्ञासा ने उसे केवल अतीत और भविष्य की दुनिया में नहीं पहुंचाया, बल्कि उसे यह सिखाया कि असली जीवन की यात्रा वह है जो हर अनुभव से सीखने, हर पल की कदर करने और हर निर्णय में समझदारी दिखाने का नाम है। उसने जाना कि साहस, जिज्ञासा और सीखने की इच्छा इंसान को अद्भुत अनुभव और नई समझ की दुनिया में ले जा सकती है। राहुल अब सिर्फ समय का यात्री नहीं था, वह सीखने और समझने वाला, मदद करने वाला और प्रेरित करने वाला लड़का बन गया था। उसकी कहानी यह दिखाती है कि असली टाइम ट्रैवल अपने जीवन को बेहतर बनाने, हर पल की कदर करने और अपने नजरिए को बदलने में है। राहुल अगली बार समय यात्रा करके ऐसे युग में पहुंचा जहां चारों ओर अंधेरा और अराजकता फैली थी। लोग आपस में लड़ रहे थे, लालच और भय ने सबको बांट दिया था। यह देखकर राहुल चौंक गया, लेकिन उसने ठाना कि वो यहां भी आशा और समझदारी की रोशनी फैलाएगा। राहुल ने देखा कि उसी की उम्र के कुछ लड़के और लड़कियां आपस में बहस कर रहे थे। वे सब डरे हुए और उलझन में थे, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस अराजकता में क्या करना चाहिए। राहुल ने साहस जुटाकर उनके पास जाकर शांत स्वर राहुल की बात सुनकर बच्चे थोड़े चौंक गए। वे एक दूसरे की तरफ देखने लगे और फिर धीरे से बोले, यहां बहुत समय से लड़ाई और लालच चल रहा है। बड़े लोग सिर्फ अपने लिए सोचते हैं, इसलिए हमारी दुनिया अराजक हो गई है। राहुल ने उन्हें भरोसा दिलाया, अगर हम साथ मिलकर काम करें तो बदलाव लाया जा सकता है। मैं तुम्हारे साथ हूं।
जब बच्चों के पास खाने को कुछ नहीं बचा तो कई बीमार और कमजोर हो गए। राहुल ने उन्हें हार मानने नहीं दी। उसने कहा, प्रकृति हमारी मां है, बस उसे समझना सीखो। कुछ बच्चों ने जंगल से फल और जड़ें इकट्ठा की, कुछ ने नदियों से मछलियां पकड़ना सीखा, बाकी बच्चों ने छोटे छोटे खेत बनाए और बीज बोए। इस तरह उन्होंने मिलकर भूख की परेशानी को हल किया और आत्मनिर्भर होना सीखा। जब बड़े लोग धमकाते या रात के अंधेरे में शोर करते तो छोटे बच्चे डर जाते और रोने लगते। राहुल ने उन्हें कहा, डर से भागो मत, उसका सामना करो। डर लगने पर वे सब मिलकर एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते। बड़े बच्चों ने छोटे बच्चों को अपनी पीठ पर बिठाकर जंगल पार कराया।